आज हम एक ऐसी कहानी में गोता लगाने वाले हैं जहां शब्द ही सबसे बड़ा हथियार हैं। ये कहानी है आवाज की, ताकत की और उस गहरी गहरी खामोशी की जो बड़े से बड़े घमंड को भी शांत कर सकती है। तो चलिए इसी दमदार सवाल से शुरू करते हैं। जरा सोचिए, क्या हो अगर मुंह से निकला हर शब्द सच हो जाए, कानून बन जाए। और अब कल्पना कीजिए कि ये जबरदस्त ताकत किसी ऐसे के हाथ लग जाए जिसका मकसद सिर्फ और सिर्फ तबाही मचाना हो। तो हमारी कहानी का पहला पड़ाव हमें मिलवाता है एक असुर से जिसका नाम था मदन। एक ऐसा असुर जिसकी ख्वाहिशें इतनी बड़ी थी कि वो पूरे ब्रह्मांड को ही चुनौती देने निकल पड़ा था। और ये कोई मामूली तपस्या नहीं थी, बिल्कुल नहीं। ये तो ताकत की एक ऐसी बेलगाम धुन थी, इतनी जबरदस्त कि सृष्टि के पांचों तत्व कांप उठे थे। हवाएं मानो चीख रही थी, बस कर। धरती थरथरा रही थी। पर मदन टस से मस नहीं हुआ। उसकी जिद एकदम पत्थर की लकीर जैसी थी। युग बीतते चले गए, जमाने बदल गए, लेकिन उसकी तपस्या की आग वो धधकती रही। और आखिरकार उसकी इस जिद के सामने खुद सृष्टि के रचयिता भगवान ब्रह्मा को झुकना पड़ा, उन्हें आना ही पड़ा। और बस यहीं मदन की असली खौफनाक मंशा सामने आती है। उसे सिर्फ ताकत नहीं चाहिए थी, नहीं, वो तो पूरी की पूरी हकीकत का अकेला लेखक बनना चाहता था। वो चाहता था कि उसके मुंह से निकला हर लफ्ज पत्थर की लकीर बन जाए। उसकी मुस्कान में ना वो जहर साफ झलक रहा था। तथास्तु, मतलब ऐसा ही हो। बस इस एक शब्द ने ब्रह्मांड का पूरा संतुलन ही बिगाड़ दिया। और मदन की वो शैतानी हंसी तीनों लोकों में गूंज उठी, जैसे आने वाली तबाही का ऐलान कर रही हो। तो चलिए अब देखते हैं कि कैसे इस वरदान ने पलक झपकते ही तीनों लोकों में दहशत फैला दी। उसका पहला हुक्म गूंजा, देवता कमजोर हो जाएं। और बस पलक झपकते ही देवराज इंद्र का वो शक्तिशाली वज्र उनके हाथों से छूटकर नीचे आ गिरा। एक ही पल में देवताओं की सारी ताकत जैसे हवा हो गई। फिर आया उसका दूसरा हुक्म, जो ऋषियों पर कहर बनकर टूटा। सोचिए जरा, हजारों साल की वो कठोर तपस्या, युगों का वो आध्यात्मिक ज्ञान, सब एक ही झटके में बिखरकर राख हो गया। और फिर उसका आखिरी और सबसे बेरहम हुक्म, उसने पूरी इंसानियत को अपना गुलाम बना लिया और पूरी धरती डर और नाउम्मीदी के अंधेरे में डूब गई। तो अब ब्रह्मांड का नजारा कैसा था? समझिए कि ताकत का तराजू पूरी तरह से एक तरफ झुक चुका था। अब न तलवारों की कोई जरूरत थी, न दिव्य अस्त्रों की, न ही सेनाओं की। कोई मतलब ही नहीं था इन सब का। मदन की जबान ही दुनिया का इकलौता और आखिरी हथियार बन चुकी थी। जब ऐसा लगा कि बस सारी उम्मीदें खत्म हो चुकी हैं और अब तो अंधेरे की ही जीत होगी, ठीक तभी एक दिव्य शक्ति का उदय हुआ। एक ऐसी शक्ति जो इस दहशत का जवाब दे सकती थी। वो नजारा सच में देखने वाला था। हरिद्रा सरोवर का पानी उबलने लगा, आसमान में बिजलियां कड़कने लगीं और उस पीले आसमान के ठीक नीचे पानी के बीच से प्रकट हुई मां बगलामुखी। ये अंधेरे के बीच उम्मीद का एक ज्वालामुखी फटने जैसा था। और जरा उनकी शक्ति को समझिए, ये कोई गुस्से या हमले वाली शक्ति नहीं है, नहीं, ये आती है एक गहरी अथाह शांति से, एक ऐसी स्थिरता जो बड़े से बड़े तूफान को भी थाम ले। और अब कहानी उस मोड़ पर आ पहुंची है जहां शब्दों का घमंड टकराने वाला है खामोशी की दिव्य ताकत से। अपनी ताकत के नशे में चूर मदन गरजा, लेकिन इससे पहले कि वो तबाही का अगला शब्द भी बोल पाता, देवी ने अपना काम कर दिया। कोई चेतावनी नहीं, कोई बातचीत नहीं, बस एक पल में एक फैसलाकून और खामोश वान। देवी ने उसकी ताकत को जड़ से ही उखाड़ फेंका। उसकी जबान पकड़कर उन्होंने उसके वरदान को पूरी तरह से बेअसर कर दिया। जिंदगी में पहली बार मदन की आंखों में शब्द नहीं, सिर्फ और सिर्फ डर था, खौफ था। और तब देवी की आवाज गूंजी जिसने ब्रह्मांड में धर्म और संतुलन को फिर से कायम किया। उन्होंने कहा, जब शब्द घमंड बन जाएं तो उन्हें चुप कराना ही पड़ता है। जो आवाज अधर्म की बात करे उसे रोकना ही धर्म है। कितना गहरा संदेश है ये। लेकिन सुनिए, ये कहानी सिर्फ एक पुरानी कथा नहीं है। इसका जो सार है ना, वो आज भी हमारे साथ है, हमारे बीच गूंजता है। ये शक्ति सिर्फ किस्से कहानियों में नहीं है।
माना जाता है कि ये आज भी हिमाचल के मां बगलामुखी धाम में जीवित है। ये हमें याद दिलाती है कि घमंड को खामोश करने वाली ये दिव्य ऊर्जा आज भी मौजूद है। तो आखिर में सवाल यहीं आकर रुकता है, जब शब्द ही हथियार बन सकते हैं तो शायद असली ताकत बोलने में नहीं बल्कि ये जानने में है कि कब खामोश रहना है और कब किसी गलत आवाज को हमेशा के लिए खामोश कर देना।